ऐसी शादी जिसको हम शादी का मातम भी कहें तो कोई दो राय नहीं होगी। इंदौर के व्यवसायी राजा रघुवंशी और उनकी नई नवेली पत्नी सोनम की खुशियों भरी शादी में अचानक एक भयानक कहानी में बदल जाती है। वर्ष 2025 की शादी के बाद की सबसे बड़ी मर्डर मिस्ट्री, जो मेघालय में हनीमून पे गए एक पति पत्नी के साथ एक ऐसे हादसे में तब्दील हो गई कि वो आज तक उसके लिए एक मर्डर मिस्ट्री ही बन गई। 10 दिन बाद राजा का शव एक गहरी खाई में बरामद हुआ और पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि सोनम ने ही अपने पति की हत्या की, जो थी साजिश रची थी। और इस हत्या के लिए उसने पेशेवर ठेकेदार हत्यारों को के साथ मिलकर ऐसा षड्यंत्र रचा जिसमें लोगों को ये लगे कि ये एक हादसा है। सोनम रघुवंशी, जो इंदौर के एक बहुत ही अच्छे घर से थी, पढ़ाई लिखाई में उसने MBA किया था और MBA करने के साथ साथ उसको था कि मैं अपना कोई बिजनेस करूं, लेकिन उसने अपने पिता के साथ उसकी कंपनी में ही काम करना जो उचित समझा। घर वालों के माहौल के अनुसार घर वालों ने उसको अपनी अलग से जॉब नहीं करने दी और अपने साथ ही अपनी कंपनी में रखा। साथ में जो उनके घर में जो उनकी कंपनी में काम करता था, राज कुशवाहा नाम का लड़का, उसके पिता के साथ व्यवसाय में उनका सुपरवाइजर था, उसके साथ उसकी बातचीत हुई, जिसको लेकर ये सारा विवाद अब उत्पन्न हुआ है कि ये जो सारा मर्डर हुआ है, सारा जो भी कुछ ये षड्यंत्र रचा गया, सब उसी के कारण हुआ। लेकिन जो सोनम है, सोनम के पिता का दावा है, उनका दावा है कि उनकी बेटी का किसी के साथ कोई ऐसा अफेयर नहीं था, कोई ऐसी बात नहीं थी। विवाह के कुछ ही देर बाद सोनम ने हनीमून की योजना बनाई। पुलिस जांच में पता लगा कि सोनम ने शुरुआत में एक तरफा टिकट लेकर मेघालय जाने की तैयारी की थी ताकि वापसी न करनी पड़े। 20 मई 2025 को इस नए जोड़े ने इंदौर से उड़ान भरी और पूर्वोत्तर की ओर रवाना हो गए। वे सबसे पहले गुवाहाटी पहुंचे, फिर शिलोंग के लिए चले गए और 21 मई को उन्होंने चेरापूंजी क्षेत्र के विस्वाडोंग झरनों के आसपास चलना या घूमना, उसको विजिट करना शुरू कर दिया और बालाजी होम स्टे में उन्होंने चेकआउट किया और साथ में एक स्कूटर जो है उन्होंने किराए पर लिया। उसके बाद 22 और 23 मई को अचानक एक रात ऐसा हुआ कि सोनम और राजा झरने की ओर जाने वाले एक ट्रैक की तरफ गए, जहां पर कहा जाता है कि जाना सही नहीं है, क्योंकि वहां के लोकल लोग ही वहां पर मना करते हैं कि ऐसी जगह पर वो खुद नहीं जाते, तो वो लोग क्यों गए। 2 जून 2025 को कई दिनों की तलाश के बाद चेरापूंजी में झरने के पास एक गहरी घाटी में राजा का शव बरामद हुआ। उसके निकट ही एक खून से सना हुआ, जो एक पेड़ काटने वाला इस्तेमाल होने वाला एक चाकू होता है, वो मिला और राजा के सिर पर 2 जोरदार वार किए गए थे, जिनको उसकी हत्या का कारण माना जा रहा है। पुलिस ने पाया कि हत्या से कुछ समय पहले सोनम ने राजा को एक ट्रैक के पास एक सुनसान जगह पर अकेले छोड़ दिया था और जांच में मालूम पड़ा है कि राजा को इस ट्रैक पर जानबूझकर हत्यारों के हवाले करने के मकसद को रखते हुए सोनम ने राजा को उनके साथ छोड़ दिया था। जो हमलावर थे उन्होंने राजा को मारने को मना कर दिया, लेकिन सोनम ने लालच देकर 4 लाख की रकम को बढ़ाकर 20 लाख कर दिया और उस राजा को मारकर फिर खाई में फेंकने में भी जो मर्डरर थे, जो हत्यारे थे, उनके साथ सोनम ने भी उनकी मदद की। फिर शादी के ठीक 6 दिन बाद 17 मई को ही राजा को मारने की जो थी साजिश रची जा चुकी थी। राज कुशवाहा ने इस योजना के अंदर पूरी तरीके से अपना एक तरीके की पूरी जो महत्वपूर्ण भूमिका थी निभाई थी, क्योंकि उसके बचपन के दोस्त जो विशाल चौहान, आनंद कुर्मी और आकाश राजपूत जो थे, उन सबको 18 मई की रात को इंदौर से 50,000 रुपए देकर दिल्ली से राजधानी मेल से गुवाहाटी तक सारा कुछ प्लान जो था वो सब राज कुशवाहा ने तैयार किया था। और साथ में राजा के करीब रहकर उसकी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए भी राज कुशवाहा ने ही उनको जो चीज था सब कुछ बोला था। फिर नई जगह होने पर उन्होंने अपनी लाइव लोकेशन तक जो थे घर वालों को ये दिखाने के लिए कि वो लोग ठीक हैं, उसके लिए उन्होंने सब कुछ चीजें की। और राजा को वो चाहती थी कि भी वो राजा कमजोर पड़ जाए, जिससे उसको मारने में आसानी हो, तो उसने उसको ड्रिंक करने के लिए या ड्रग्स के लिए भी उसने बोला कि ऐसा कुछ कर सकते हैं, हम यहाँ पे अकेले हैं, लेकिन राजा ने ऐसा कुछ नहीं किया। साथ में अब जो 3 हत्यारे वहां पर पहले से ही मतलब मौजूद थे, उनके साथ चौथी सोनम जो थी वो पूरा योजना के साथ अपनी तैयारी कर के ही वो मेघालय आई थी। उसके बाद मेघालय पुलिस ने अब खुलासा किया है कि इन सब ने मिलकर जो है पूरी साजिश के तहत राजा की हत्या की है
और राज कुशवाहा के साथ मिलकर जो है ये सारी चीज को 20 लाख रुपए देने के वादे को रख के सारा ये उसको अंजाम दिया गया है। अब तक की जो की है इसमें 4 गिरफ्तारियां, साथ में सोनम के साथ लगाकर 5 गिरफ्तारियां आ चुकी हैं इसके अंदर, और इसको ऑपरेशन हनीमून का नाम दिया गया है। जो एक खून से सना हुआ रेनकोट और टूटा हुआ मोबाइल जैसे घटनास्थल मिले हैं, उससे भी मालूम पड़ता है कि 25 मई को सोनम हत्यारों के साथ थी। लगभग 10 किलोमीटर दूरी पर मिली सोनम ने शिलोंग से सिलीगुड़ी होते हुए वह इंदौर भी आ गई, और उसका पीछा करने पर पता चला है कि इंदौर लौटकर 25 से 27 मई के बीच वह राज कुशवाहा के साथ यानी अपने प्रेमी के साथ वह 2 दिन 2 रात उसके साथ रही। उसके बाद उसने 9 जून गाजीपुर उत्तर प्रदेश के लिए टैक्सी पकड़ी, जिसके साथ ही उस सड़क किनारे एक ढाबे के पास बेहोशी की हालत में पाया गया। फिर नंदगंज पुलिस स्टेशन में उसने आत्मसमर्पण कर दिया, और बाकी सारी बात आपको पता ही है। इंदौर में रात को छापा मारकर राज कुशवाहा और बाकी के आरोपियों में से 2 को गिरफ्तार करके विशाल चौहान और को ललितपुर से पकड़ा गया। सोनम के आत्मसमर्पण के साथ ही मेघालय पुलिस ने दावा किया है कि हत्या से जुड़े सभी आरोपी अब हिरासत में। जो अब तक की जानकारी है, अब तक की अपडेट और जो कानूनी स्थिति है वो उसमें ये है कि जो 5 आरोपी हैं वो अब तक पुलिस की हिरासत में हैं। अब जो सोनम है उसका ट्रांजिट रिमांड भी मिल चुका है। अब मेघालय पुलिस के पास सोनम का 7 दिन का अभी अंतरिम जो उनका रिमांड है वो चल रहा है। उसके साथ पुलिस ने ये तमाम जो तर्क हैं ये खारिज कर दिए हैं कि राजा के परिवार ने सभी आरोपियों को सबूतों के आधार पर दोषी ठहराने और सर्वाधिक सजा देने की मांग की है, क्योंकि जब तक कानूनी प्रक्रिया या कानूनी जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक कुछ भी कहना उचित नहीं है। क्योंकि पुलिस वालों का कहना है कि कुछ आने वाले हफ्तों में सोनम को मेघालय लाया जाएगा, जो पहले से ही वो वहां जा चुकी है, और भारतीय हत्या संबंधी धाराओं के साथ आरोपी को अदालत में हर तरीके से पेश करेगी। और जैसे ही ऐसा कुछ पता लगता है तो वो सब चीजें आप लोगों के हमारे सामने आ जाएंगी। अब देखते हैं इसमें क्या नया मोड़ लेके आती है, लेकिन सतर्क रहिए और अपने परिवार का ध्यान रखिए। धन्यवाद।